नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कनखल में। तो आज हम आए हुए हैं हरिद्वार कनखल में, और कनखल में करेंगे हम गंगा स्नान। कहा जाता है कि माता सती यहीं से थी, कनखल की ही थी, और शिव भगवान की ससुराल हो गई है। तो आज हम करेंगे शिव भगवान के दर्शन यहाँ पर, और स्नान, गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी गंगा निकलती है। और काफ़ी रश था आज यहाँ। आज है 11 का दिन वैसे तो, लेकिन ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, हम सभी फ्रेंड्स कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन। ये देखिए, मूर्ति है शिव भगवान की, जिसमें उन्होंने माता सती को गोद में उठा रखा है। यह उस टाइम का दर्शाता है कि जब शिव भगवान को बहुत गुस्सा आ गया था, और माता सती के पिता ने जो यज्ञ करवाया था, और उस यज्ञ में शिव भगवान को नहीं बुलाया था और माता सती के सामने उनका अपमान किया, तो माता सती यज्ञ में कूद पड़ी थी। और यह पेड़ बहुत ही भारी था, और यह था गंगा के किनारे एकदम। मंदिर के परिसर से हम बाहर निकल कर आ गए हैं, क्योंकि मंदिर में अलाउ नहीं था कैमरा, इसलिए हमने कैमरा ऑन नहीं किया। और अब ये हम बाहर का दिखा रही हूँ व्यू आपको। तो देखिए, अभी हम सब जाएंगे गंगा स्नान के लिए। और गंगा स्नान, यह वीडियो आज मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन डाल रही हूँ। गंगा स्नान वैसे साल भर में एक बार ज़रूर करना चाहिए, चाहे बैसाख के माह में करो आप, चाहे सावन के माह में करो, या जेठ के माह में। भगवान के बनाए हुए तो सभी दिन पवित्र ही हैं, और गंगा में नहाकर तो सभी पवित्र हो जाते हैं। और देखिए कितना रश है यहाँ, पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी तो डुबकी लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और पानी इतना ठंडा, बहुत ही ठंडा। तो चलो भाई, हम तो लोटे से नहाएंगे, क्योंकि यहाँ चेन वगैरह नहीं है। हर की पौड़ी पे क्या है, चेन वगैरह का प्रबंध रहता है, तो आप पकड़कर डुबकी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ चेन नहीं है, वहाँ सिर्फ पोल है, इसलिए हम दूर से ही नहा रहे हैं। और हाँ जी, जब भी आप कभी भी गंगा स्नान के लिए जाएं, तो प्लीज़ गंगा में गंदगी कभी ना डालें। हो सके तो अपने बाल वगैरह बांध कर ही रखें, और ढक कर ही सर नहाना चाहिए, क्योंकि बाल वगैरह जाते हैं गंगा में। गंदगी किस लिए करना भाई, पवित्र गंगा है, हमारी माँ की तरह है। तो अब मैं तो कर रही हूँ स्नान। और क्या है कि हमें जब फिर दिखाई दिया एक शिवलिंग, क्योंकि फिर लोग कह भी रहे थे कि आप शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाएं इस पे। तो मैंने उसको मल मल के नहलाया। पहले तो मैं चढ़ाऊंगी जल, फिर ये भैया लोग जो यहाँ नहा रहे थे, वो कहने लगे जी आप इसको अच्छे से रगड़ कर नहलाइए, ताकि आपको बहुत पुण्य होगा। तो आज तो भाई मंदिर में जाते हैं, भगदड़ सी रहती है, लेकिन आज हमने खूब अच्छे से अपने भोले बाबा की सेवा की, खूब अच्छे से रगड़ मसल कर नहलाया। हमारी हरियाणवी में कहते हैं रगड़ मसल कर। तो हमने खूब अच्छे से रगड़ मसल कर अपने शिव जी महाराज को नहलाया और जल चढ़ाया। वास्तव में मन खुश हो गया, जैसे ही शिवलिंग दिखाई दिया ना हमें गंगा में, मन खुश हो गया। कहते हैं ना कि अब हमारी पूजा पूरी हुई। और इसके पीछे की चलो आपको एक कहानी भी सुना देती हूँ कि क्या कहानी है गंगा माँ और शिव की, ताकि हर हर गंगे हर हर महादेव बोला जाता है। जैसा स्थान पार्वती का है, वैसा ही स्थान कहते हैं कि गंगा माँ का भी है महादेव जी के जीवन में। तो इसके पीछे की कहानी आप ज़रूर सुने। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज वंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन उन्हें स्वर्ग में धरती पर गंगा को लाने का तपस्या बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ को कहा कि मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा को नीचे ज़मीन पर ले जाना चाहता हूँ, धरती पर। मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो उचित समझा वही कहा। गंगा का भाव एक वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह किया गया। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उन्होंने कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा। तब गंगा भगवान शंकर
धारा को अपनी जटाओं में समेट कर बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी रूप की सेवा करती है, पुरुष की सेवा करती है, अतः उनका वास पति के हृदय में होता है। किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर ही विराजित है। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उन्हें विष्णु तटी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता ही हिमवान है, तो पार्वती की बहन हो गई ना गंगा माँ। स्वतः पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें दिवांशु तथा गणेश गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह कहानी तो देखो पुराणों में लिखी गई है, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है। और अब हम चल दिए हैं हर की पौड़ी की तरफ। हर की पौड़ी पर काफ़ी रश था। ये रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी कि बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, इसलिए हमने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम चल पड़े हैं। अब ये देखिए गंगा भर कर आ रही है, एकदम जल से भरी हुई है। मस्त मस्त बहुत सुंदर नज़ारे थे, जगह जगह पहाड़ों में बहुत सुंदर नज़ारे थे। अगर आप सावन के महीने में जाते हैं यहाँ तो पानी का वेग और भी ज़्यादा रहता है, लेकिन हरियाली बहुत है। एक फोटो ले रही हूँ, पीछे गंगा मैया भी आ रही है। और देखिए अब हम सब लोग ले रहे हैं फ़ोटो वगैरह की। चलो कुछ यादें रह जाती है ना, इस तरह से हम सभी फ़ोटो लेने लग गए। और अब हो रही है हमारी, अभी तो हम जाएंगे, शाम का टाइम है, तो अब हम जाएंगे होटल में जहां हम ठहरे हुए हैं। और वहां से ये देखो पीछे मैं आपको गंगा जी का नज़ारा दिखाते हुए जा रही हूँ, ताकि आप लोग भी घर बैठे ही यह पुण्य कमा लें। आरती हो चुकी है, अभी आरती मैं आगे से नहीं ले सकी, शाम की आरती, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ और रश था। और अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। ये देखो आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, कितना सुंदर है ये पीछे की तरफ लाइटिंग वगैरह। और ये गंगा माँ हमारी कल 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 बह रही है, शांत एकदम। तो हमने किया गंगा माँ को नमस्कार, हाथ में भी धोए यहाँ पर, क्योंकि हम कंखल में नहा चुके थे। और अब हम चल दिए हैं होटल में। और ये है दूसरे दिन का व्यू। देखो ऐसी गलतियाँ करते हैं लोग, तब डूब जाते हैं। अब ये बंदा अभी कूदा था और इतना तेज़ वेग है, अब हमें नहीं पता ये गंगा में कहाँ तक जा पाएगा। लेकिन बड़ा गलत है ये अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, लेकिन मानता कौन है। ये देखिए ये सब अच्छे से गंगा स्नान कर रहे हैं, पूरा सावधानी के साथ, क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा है आज। तो चलो हमारा भी हो गया है गंगा स्नान, और हम भी करते हैं यहाँ से प्रस्थान। ये देखिए एक दूसरे को मिला रही हैं। बड़ी बूढ़ी कहती है ना कि अपनी सास को मिला के लाऊं, और अपने घर के बुजुर्गों को नहलाने के लिए लाते हैं। और अब दोस्तों चलो करते हैं, हम आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अच्छे सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।